अंबाला से कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उद्यभियान वरुण चौधरी का नामांकन भरवाने अंबाला पहुंचे। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अंबाला शहर में एक जनसभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस से सभी गुटों के नेता एक साथ मिलकर वरुण चौधरी को जितवाने का दम भरते नजर आए। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब की बार हरियाणा की जनता कांग्रेस का लाने का मन बना चुकी है। लोकसभा की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कसकते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कहने से कुछ नहीं होता, वो 600 पार भी बोल सकते हैं। हरियाणा में पावर बनेगी और लोकसभा खट्टर साहब कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों ही नहीं जाने दिया जाएगा। खट्टर साहब कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों ही नहीं जाने दिया जाएगा। जिनका कोई दिन बात का मायने नहीं होता ना, उनका मैं नहीं। सर आप शैलजा के ये जो है फ्रस्ट्रेशन की बात है। सर आप 400 पार की बात कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है तो विरोधी से गुटबाजी कर 400 पार की बात कर रहे हैं सर। आप शैलजा के नामांकन में नहीं गए। उनकी मर्जी की बात है। वो तो कोई कितनी करे, 400 करे, 500 करे, 545 सीट है, 600 कर ले। सर शैलजा के किसान विरोध कर रहे हैं भाजपा के कैंडिडेट्स का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर आप शैलजा के नामांकन में गए विरोधी। वरुण चौधरी ने कहा कि भारत के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस यह चुनाव लड़ रही है। मोदी की गारंटी पर तंज कसते हुए वरुण चौधरी ने कहा कि जुमलों को कोई गारंटी नहीं होती। हर जगह भाजपा प्रत्याशियों का जनता द्वारा तिरस्कार किया जा रहा है। हर वर्ग भाजपा से दुखी है। अंबाला लोकसभा वासियों की आवाज पर मुझे कांग्रेस पार्टी द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा उम्मीदवार बनाया गया और हमारा प्रण है कि हम अपने संविधान को बचाएंगे और उसके लिए चाहे जान की बलि भी क्यों ना देनी पड़ जाए, हम अपने बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के लिए तन मन धन की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी जान की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जुमलेबाजों की कोई गारंटी नहीं हुआ करती। जुमलेबाजी पिछले 9.5-10 साल से चल रही है और उसी कारण से जन जन के अंदर आक्रोश है। जहां जहां भी भाजपा के उम्मीदवार जा रहे हैं, लोग उनका तिरस्कार कर रहे हैं क्योंकि अति हो गई जुमलेबाजी, अति हो गई आवाज दबाने की। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की, चाहे किसान, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी, युवा, महिलाएं, खिलाड़ी, सबकी आवाज को दबाया गया, कहीं लाठियों से, कहीं गोलियों से। इसलिए सबने मन बना लिया कि ये जो तानाशाही चल रही है ये अब नहीं चलेगी, इसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। मैं तो यही कह रहा हूं, हम सब देशवासी हैं। अपने ही देश में हम अपनी देश की राजधानी में नहीं जा सकते? ये कैसा लोकतंत्र है? यही तो सवाल है। क्या पहले दिल्ली में कोई धरना नहीं हुआ? क्या पहले दिल्ली के अंदर कोई आवाज नहीं उठाई गई? कांग्रेस की भी सरकार थी, बहुत से धरने तब भी चला करते थे, पर ऐसी तानाशाही नहीं थी। और इसी तानाशाही के खिलाफ आज जन जन ने मन बना लिया है कि वे इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और जिताएंगे। नहीं है, आप देखेंगे जहां जहां भी कार्यक्रम हुए हैं, हर जगह आम आदमी के जो कार्यकर्ता भी और नेता भी, सबने जो है मंच साझा किया। जी हाँ, जिससे सबको पता होना चाहिए कि हमें अपने देश के संविधान को बचाना है और उसके लिए हमें हर संभव प्रयास करने हैं, पूरी लड़ाई लड़नी है। देखिए, मैंने अभी भी कहा, जुमलेबाजों की कोई गारंटी नहीं होती। कांग्रेस ने जो काम किए हैं, करके दिखाए हैं। अभी हुड्डा साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, जन जन की आवाज है, क्योंकि जिन्होंने पहले काम किया है उन्हीं से आगे उम्मीद की जा सकती है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा के अंदर खास तौर पे जन जन पसंद कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है उनकी नीतियों की वजह से। और जो जन जन खिलाफत कर रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की, वो इसी वजह से, इनकी कुनीतियों की वजह से। और उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी मुहर लगाई है कहीं ना कहीं। ये जो चेहरे बदले हैं सरकार के अंदर, अगर पिछली सरकार ने, चेहरों ने अच्छा काम किया होता तो उन्हें ये जो चेहरे हैं ये बदल लेना पड़ता है। धन्यवाद। अंबाला कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी का नामांकन में एक साथ दिखे कांग्रेस के सभी गुटों के नेता। कांग्रेस की जीत को लेकर किया बड़ा दावा।